नहीं घर में इज्जत से रखे। अच्छा, 2 टाइम की इज्जत की रोटी दे। मैं नहीं कहती मुझे कोठी बंगले घर गाड़ी बैंक बैलेंस चाहिए। कोई बात नहीं, अगर पहले शादीशुदा है नहीं तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से उसने पहले 2 की 3 की हो, चौथे की इजाजत है मैं करती हूँ। बदमाश वगैरह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने भी बदमाश हैं जितने भी हैं अच्छे दोस्त हैं, सलाम दुआ है उनसे, उन्होंने इज्जत से बात की, कभी कभी पीछे नहीं लगा, कभी किसी के आपको पता है बदमाशी तब पीछे लगते हैं जब आप किसी को कोई काम नहीं। आपकी बदमाशों से ताल्लुकात हैं? नहीं, अच्छे दोस्त हैं, सलाम दुआ है। किसी को डिमांड करोगे तो फिर वो भी तो करेगा ना। फिर उसकी आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर तक गोलियां तो यही कुछ होना ना। फायरिंग है। ऐसे जो साहब मैंने बुला के थे पुत्र जी। गाला कितों सीखी है ਇਹ गाला मेनू सेंड कर, मैं अपनी बुढ़ी ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਆ ਗਏ दुनिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आज के प्रोग्राम में मेरे पास मौजूद हैं पाकिस्तान थिएटर की नामवर और सीनियर अदाकारा ईशा मुन्नी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपकी दुआ है ईशा जी, आप माशाल्लाह 8-10 साल से थिएटरों में काम कर रही हैं। जी मुझे 13 साल हो गए। 13 साल हो गए? हाँ जी, 13 अच्छा, मैं तो घटा रहा था ताकि लोगों को पता लगे कि 13 साल छोटी उम्र में आ गई थी आप। छोटी उम्र में आ गई। तो वो उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरह, काम तो आपने बड़ी देर बाद मेरे साथ किया। हाँ जी, बहुत देर बाद। तो नन्ही मुन्नी सी थी। हाँ, अब नाम की मुन्नी हूँ वैसे। अच्छा, ईशा मुन्नी नाम क्यों रखा गया आपका? ये मेरे उस्ताद हैं सीप पाशा साहब ऐनक वाला जिन वाले। अच्छा, उन्होंने वो मुझे मुन्नू कहते थे। आप उनकी शागिर्द हैं? मैं उनकी शागिर्द हूँ। 9 साल की एज में मैंने अलमराल नंबर 3 से स्टार्ट किया था ऐनक वाला जिन बच्चों के शो से। तो आपको उन्होंने बिल बतौड़ी बनाया होगा। मुझे बिल बतौड़ी नहीं, मुझे उसमें मुन्नू ही कहते थे। मुन्नू ही कहते थे। रोल मुन्नी का देते थे, मुन्नू कहते थे। तो आपका आगाज जो है वो ऐनक वाला जिन से है? जी। तो ऐनक वाला जिन में लाइव टीवी वाला नहीं, वो तो हाँ बहुत पुराना है। लाइव थिएटर में जो होता है ऐनक वो वाला आज जिन, भी चलता है। काफी सालों से कर रहे हैं सीप पाशा साहब। पाशा साहब का। और उसमें भी आप क्या बनी थी? उसमें बच्चों का रोल करते थे, कोई मैजिक शो होता था, उसमें हल्का सा म्यूजिक चलता था, मुन्नी बदनाम हुई वो मेरे पे। अच्छा। तो तब मैं इंडियन ये म्यूजिक भी चल जाता था। अच्छा। तो तब मैं एंटर होती थी और बच्चों, मुझे याद नहीं, तब बच्चे ही थे, बच्चों वाला चाइल्ड शो था तो वो हम करते थे। तो आपको फिर ईशा मुन्नी कहने लग गया फिर सब? नहीं, मैंने काफी देर अपना रियल नेम सायरा, सबको पता है, सायरा खान से चलाया मैंने 1 साल। अच्छा। तो उधरों बरकत नहीं पई, मैंने उस मारा ना से फिर मैं ईशा मुन्नी रखा। ईशा मुन्नी से बरकत पड़ गई। यानी कि ईशा मुन्नी जो है वो आपका रास आ गया। मुझे ईशा मुन्नी रास। हर बंदे ने इस नजर से देखा कि यार मुन्नी थी यार, देखते तो सही। सायरा का मतलब वैसे भी जादूगर दी होता है। वैसे भी आपके बारे में पता चला है कि आप जिसको देखती हैं उस पे जादू कर देती हैं। हाय, ये तो फिर उनको बताओ। वो आपके जादू में, आपके जादू के शहर में जकड़ा जाता है। वो खूबसूरती का शहर है या जादू का? वो जादू का है। खूबसूरती नहीं है। नहीं, जादू ज्यादा है। जादू ज्यादा है। तो इतना अरसा आपने आउटडोर में काम किया, लाहौर बड़ा लेट आई, उसकी वजह? लाहौर लेट, असल में आउटडोर के आपको पता मजे बहुत होते हैं, आपने भी आउटडोर निकाला हो। हाँ, काफी आउटडोर किया है मैंने, लेकिन तो आपको पता है जो आउटडोर के मजे, यहाँ पे सबने अपने अपने घर चले जाना होता है। आउटडोर में गैदरिंग होती है, सारों के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके बाद पेमेंट डबल ट्रिपल। अच्छा। वो चस्के नहीं बोलते सारे। नहीं, आपने सुना है जी, वो कह रही है कि आउटडोर और लाहौर में ये फर्क है कि यहाँ पर शो के बाद सब घर चले जाते हैं। हाँ, मेरे पास कोई नहीं रहता, मुझे अपने पास कोई चाहिए। अच्छा जी। हाँ। तो आउटडोर में जो है वो फनकार सारे इकट्ठे रहते हैं एक ही होटल में, मजा आता है। तो सुबह तक जो है ना वो हंसी मजाक और हंगामा जो है वो जारी रहता है। चीजें भी होते रहते हैं, बहुत चीजें होते हैं। कोई चीज आपको याद हो? नहीं, एक को तो मैं याद रखा हूँ, बहुत कोई एक हो तो याद रखा। वसीम टेंशन नाल एक चीज़ा कीता सी। वो क्या? उसका मोबाइल 2200 वाला था और 5000 का डिब्बा बठे का मंगवा के खाया था। कहंदा मैनू मेरा मोबाइल दी सिम ते नंबर दे दो, मैं 5000 दी बठे किथों मंगवा सी के डीसे डाले दी बठे खानी है। अच्छा, साहिवाल की मशहूर। यानी कि वो 2200 वाला मोबाइल आपने चोरी कर लिया? हाँ, वो हमने चोरी किया। उसने कहा जी कि मुझे वो उसका सिम दे दें। सिम दे दे, सी कहनी सी बठे खानी है। तो 5000 की मिठाई खाई? 5000 की, वो 2500 रुपए किलो थी ना, तो फिर 2 किलो तो बनती थी पूरे ढेर की। वो बेचारे ने 2200 का मोबाइल गया और 5000 रुपया देकर उसको सिम मिली, हालांकि सुबह वो जाकर 300 में ले सकता था। हाँ, और उसके बाद पाँव में जो बत्ती बना के आग की लगाते थे, वो बहुत लड़कों के लगाई। जानी, अल्लाह उसको जन्नतों में कर दे, डेथ हो गई है। रमजान जानी बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था। उसकी बड़ी दफा चीजें की है। वो वॉशरूम में गया, लोटे में रंग डाल दिया।
अच्छा, ऐसी ऐसी चीजें की। यानी कि चीज़ तो बहुत करती है। बाथरूम जाने से पहले लोटे में रंग डाल दिया, अब उसने पानी डाला तो ये कि बैठनू की हो गया। वो वापस आया तो फिर वो क्या उसके कपड़े भी लाल हो चुके होंगे? उसकी हर चीज शाही और लाल होगी, झाड़ दे होता नहीं कितना लाल है। अच्छा, वो क्या बत्ती क्या बता रही थी आप? कागज की बना के ना पाँव में लगा के आग लगा दी। सोए हुए बंदे को, सोए हुए बंदे। जब आर्टिस्ट सो जाते हैं तो ये कैसे फनकार एक दूसरे को छेड़ते हैं दोस्तों, कि वो कागज की बत्ती बनाकर उसके अंगूठे में फंसाकर और फिर उसको आग लगा के आप भाग जाती है। वो बड़ा मजा आता है। मैंने ऐसी चीजें बहुत की है। तो इसमें तो कईयों के पाँव जल गए होंगे। हाँ, पाँव जल गए, एक दो बिस्तर जल गया, बेडशीट बिछी थी उसको आग लग गई। ओए होए, आपकी सर्दियों में मैंने ऐसे किया, वो लेटा हुआ उसका पाँव बाहर था, मैंने आग लगा दी, बाद में वो उठा और सिलेंडर चल रहा उस पर कंबल, उसके बाद मैंने चेजा नहीं किया। माय गॉड, वो पूरा कमरा जल गया? नहीं, सिर्फ कंबल जला था, बच सिर्फ गया। कंबल जला। हाँ। आपको नया कंबल? उसके बाद मैंने चेजा नहीं किया, नया फिर कंबल मैंने आप लाना पे। अच्छा, खुद को लेना पड़ा कंबल, लेकर दिया उसको कंबल। हाँ, पे कंबल लेके। आप लड़ाकी भी हैं, बड़ा सोना है जी, बड़ी लड़ाकी, बड़ी झगड़ालू सी हैं, किसी बात पे मेरी अड़ लड़ाई जाए। एक ही पूरे सोशल मीडिया पर ही, जिसकी आपने भी सुलह करवाई थी, याद करो, उसके अलावा मेरी कभी लड़ाई नहीं किसी से। अच्छा, उसके अलावा आपकी? वही लड़ाई से मशहूर हूँ, वो सब कहते हैं लड़ाकी हूँ, लेकिन लड़ाकी के मैं नहीं हूँ, बिल्कुल लड़ाकी हूँ। लेकिन आपकी वो लड़ाई सोशल मीडिया पर बड़ी हिट हुई थी। हिट हुई थी और वो आज भी लोग कहते हैं ये गुस्से वाली, लेकिन मेरे आपको पता, मुझे अभी 12 दिन हो गए किसके साथ लड़ी हूँ। हाँ, यहाँ हमारे पास 12 दिन हो गए हैं। उसके ईशा पास मुन्नी को काम गुजरा करते वाला मुझे 37 वीक की है, किसके साथ लड़ी हूँ, कभी भी किसी के साथ नहीं। ये सिर्फ उस लड़ाई की वजह से सब कहते हैं कि ये लड़ाकी है। अच्छा, वो मुझे तो लड़ाई का पता ही नहीं था, मुझे उस लड़ाई ने लड़ाई सिखाई है। बता दें पब्लिक को वो कौन सी लड़ाई थी? मेरी जान इरम चौधरी के साथ, मेरी जिंदगी अब तो मेरी जान है वो। इरम चौधरी हमारी बड़ी प्यारी कमीनी दोस्त है, गायब है, पता नहीं किधर। उसको इश्क हुआ पड़ा है हमारी बड़ी प्यारी दोस्त है इरम चौधरी, और बड़ी अच्छी आर्टिस्ट और है, उसको मैं रोज याद करती हूँ। और याद थी। ईशा मुन्नी है, और वो दोनों आपस में बड़ी गहरी अब हम दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड हैं। इनका पहले झगड़ा हुआ और वो झगड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था। हाँ। यार, बड़ी क्लासिकल गालियां आपने एक दूसरे को दी थी। मैंने आगे ही ना पिछले साल ना साहिबा थे गुजरा वाले ना, मेरी एक न्यूज लाती किसी ने। अच्छा जी। हमजा ना से चवल जा बंदा, अच्छा उन्होंने मैंने के गाल कड्डी, मैं कहा शायद तू मुझे जानदा नहीं या न्यूज ला, वो थाने पहुंच गया। अच्छा, SHO दे कोल मुझे फोटो बना के कहते हैं मैं इधर बैठा हुआ हूँ, पीछे मैं भी पहुंच गई, पुलिस स्टेशन मैं भी पहुंच आप गई। भी वहां पहुंच गई? SHO साहब मैंने बुला के पुत्र हाँ जी। गाला कितों सीखी है? गाला मैंने साइड कर, मैं अपनी बुढ़ी सराड़ गया जाके, क्या भी बेचती भी बुढ़िया है दुनिया। अच्छा जी। कि ऐसी ऐसी गालियां मेरी हिट हुई है कि तुम गालियां, मुझे खुद नहीं पता गालियां कहाँ से आती है मुझे। अच्छा जी, ये गालियों की जो है वो PhD की हुई है इन्होंने, ईशा मुन्नी ने। अगर कोई बुरा करे तो वरना नहीं। हाँ, अगर देखें जी, ईशा मुन्नी बड़ी सॉफ्ट लड़की है, बड़ी जिसको कहते हैं ना दोस्तियां निभाने वाली, हाँ जी। और ताल्लुक रिश्तों को निभाने वाली। ऐसे। मगर जब कोई इसके मिजाज के खिलाफ बात हो जाए या कोई इसको नाजायज हिट करे तो फिर यार ये बड़ी गंदी गालियां निकालते हैं। नहीं, अब तो वैसे अपना जो कहते हैं मान गुरूर मेरा खत्म हो गया जब से मेरी बेटी की डेथ हुई है। ये बड़ा तब आपकी से- जिंदगी में हाँ। एक बड़ा सैड सबसे बड़ा मेरा झटका है। मैं उस वक्त से मैं खुद मुंह से कहती हूँ कि भाई मेरा गुरूर मान सब टूट गया, मेरी बेटी नहीं है। मैं कोई लड़की भी लड़े तो मैं कहती मैं नहीं लड़ सकती, मेरे में वो वाली हिम्मत नहीं है, एनर्जी नहीं है। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, आपको उसका अजर दे। तो ये सब जो आए हैं सब ने जाना है, बिल्कुल। सब उसकी अमानत ऐसे, है। बेशक, कैसा मजा आ रहा है लाहौर में काम लाहौर करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। यूसुफ साहब के प्रोडक्शन में हम काम करें, मुझे अच्छा लगा और इंशाल्लाह मज़ीद करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा वो हमारे साथ रेगुलर है और मैं उनके साथ रेगुलर बन। अब आप सैयद प्रोडक्शन का हिस्सा हैं। हाँ जी, बिल्कुल। थिएटर जो इस वक्त हो रहा है, हाँ जी। इस पर आप मुतमिन हैं? नहीं, हुकूमत से ये अपील जरूर करेंगे कि जो पुराना वाला टाइम है वो बहाल किया जाए। अच्छा जी। हमें पुराना टाइम दिया जाए, क्योंकि हमारा 2 घंटे का काम है, 24 घंटों में हम 22 घंटे वेट करते हैं इस काम का। जी। तो ये जो 9 बजे वाला टाइम ये डिसाइड नहीं है हमारे लिए, हमारे काम के लिए, क्योंकि लोगों ने 9 बजे कारोबार बंद करने, वो किस तरह हमारे ड्रामे पे आएंगे? वो नहाएंगे, फ्रेश होंगे, घर जाएंगे, बीवी नू गल सुनाएंगे, ड्रामे निकलेंगे और सीधा इत्थे आएंगे। कोई भी अपना कारोबार क्लोज करके हमारे थिएटर नहीं आ सकता। उन्होंने पहले घर जाना, फ्रेश होना। मुझे ये बताएं कि ये जो ड्रामा देखने के लिए हमारे दोस्त आते हैं हाँ जी, हाँ पब्लिक, ये बीवी नू गल सुना के आंदे ने? मैं दादा साहब चला। नहीं, ऐसा क्यों है कि उन्हें घर झूठ बोलना पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ लोग बता के भी आते हैं। मेरे काफी फैंस हैं जो अपनी वाइफ से बात भी करवाते हैं। अच्छा। कि हम ये देखें, हम ड्रामा देखने आए हैं ईशा मुन्नी का। वो अभी एक इस फैसलाबाद मेरा फैन था, अभी बिहाड़ी में मेरा फैन है, उनकी बीवियों को पता है।
बाकी पता नहीं क्यों नहीं सीधी गल करते, क्यों सलाह कहते, मैंने यह गल का नहीं पता। नहीं, कोई फैमिलियों में ड्रामे का इमेज खराब हो गया जिसकी वजह से हाँ, ये जो थिएटर की कुछ लड़कियां जिन्होंने गन काफी ज्यादा डाला हुआ था माजी में, हाँ, और क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हुए टिकटॉक पे, क्योंकि सोशल मीडिया दौर है, वहाँ पे कौन सी चीज छुपी है। सही। तो उस वजह से फैमिली जो बीवियां भी कहती हैं कि भाई तुम लोग कौन से गंद देखने जाते हो, कौन सी चीज देखने जाते हो। तो फैमिली ड्रामा होगा तो वो खुद कहेंगे कि हमें भी लेके जाओ, हमने देखना है। जहाँ कहीं ये कोई गलत काम हुआ है आप भी उसके हक में? नहीं, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं, क्योंकि हमारी पब्लिक रुक गई हुई है। अच्छा। क्योंकि घर में बीवी, वही बात आ जाती, बीवियां नहीं आने देती, फैमिली नहीं आने देती कि तुम लोग वहां जाके क्या कुछ सीखोगे और क्या कुछ घर आके करोगे। तो ये चीज अगर होगी तो ये अच्छी चीज तो नहीं है ना। अच्छा, मतलब आप भी मैं इस चीज के खिलाफ नहीं होना। हाँ। आपने सारी जिंदगी अच्छे काम को तरजीह, मैंने अच्छे काम को तरजीह दी और मेरे आज तक वार्निंग लेटर नहीं आया, मुझे जिंदगी में पहली दफा आया है गुजरांवाला में। अच्छा। वो भी आजकल जो लड़कियां ये दिल बनाती, मैंने ये सिर्फ दिल बनाया था, उन्होंने कहा आपने ये नहीं, आपका दिल उनको अच्छा नहीं लगा। हाँ, और मैं इस चीज को अच्छा समझती हूँ। जब मुझे कुछ कहते हैं मैं उनको कहती हूँ सर जी आप मुझे मेरा नुक्स बताया करें, मैं ना उस पर अमल करूँ तो फिर बताएं, तो मैं करती हूँ अमल। बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट कहते हैं कि कुछ ड्रामा बीन जो है ना वो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर देते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम ताकतवर लोग कहते हैं, बदमाश भी कह लेते हैं उनको। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई वक़्त? बदमाश वगैरह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने भी बदमाश हैं, जितने भी हैं अच्छे दोस्त हैं, सलाम दुआ है उनसे, उन्होंने इज्जत से बात की, कभी कभी पीछे नहीं लगा, कभी किसी के आपको पता है बदमाशी तब पीछे लगते हैं जब आप किसी को कोई काम करें। नहीं, आपकी बदमाशों से ताल्लुकात हैं? नहीं, अच्छे दोस्त हैं, तो सलाम दुआ है। अच्छे दोस्त का मतलब? अच्छे कुलीग, मतलब जिस तरह के कोई फनकार है, काम किया, सलाम लिया, चले गए, वैसे उनके साथ। अच्छा। आप जितना अंदर घुसोगे फिर आपको उनका हजराना तो देना पड़ेगा ना, आपको पता है। मतलब कि आप को वो सलाम करते हैं? हम सलाम का जवाब देते हैं। आप कोई एटीट्यूड या कोई चीज़ करोगे तो फिर। अच्छा। हाँ। तो क्या ये मतलब ज्यादा क्लोज कर लेती हैं, क्लोज हो जाती हैं तभी? क्लोज, कुछ लड़कियां क्लोज हो जाती हैं, कुछ लड़कियां उनको कहेंगी साडा काम है, फलानी ने तंग किया है, उन्हें कॉल करो, एंड करो। अब आप किसी को डिमांड करोगे तो फिर वो भी तो करेगा ना। हाँ। फिर उसकी आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर तक गोलियां तो यही कुछ होना ना, फायरिंग है। हाँ। जो कि वकूए आप किसी को भी आप उसके साथ उस तरह मिलो जिस तरह आपको कोई मिल रहा है। तो आप ज्यादा और होगे तो वो भी होगा। थिएटर पर जो है ये इस वक्त इल्जाम है फांसी, इस वक्त हो रही है फांसी? नहीं, इस टाइम फांसी नहीं है, इस टाइम फांसी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। मैं ये कहूंगी जो कहते हैं फांसी हो रही है वो साबित करें, इस टाइम फांसी नहीं हो। नहीं, कहा यह जाता है कि लाहौर के अलावा दीगर शहरों में जो है ना फिर भी हो जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जो लोकल स्टेशन हैं, जैसे कि मुल्तान से आगे निकल जाएं, वहाँ हो रही है। मैंने अभी टिकटॉक पे क्लिप भी देख रही थी, वहाँ पे हो रही है। क्या नाम है, आर्ट काउंसिल से यही गिला है कि आप उस साइड पे क्यों नहीं पूछते, गंद उधर मारा जाता है, क्लिप उधर के रिलीज होते हैं, सख्ती हमारे पे आ जाती है। नहीं, मतलब ये अभी भी लॉकडाउन है और लॉकडाउन जो है वो सिर्फ लाहौर में है, सिर्फ लाहौर के लिए। तो बाकी पंजाब जो है वो, बाकी पंजाब के जो शहर है वो पंजाब का हिस्सा नहीं है। वो यही तो गिला है कि मतलब अलग अलग क्यों असूल, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लाहौर एक गढ़ है, नाम है, मार्केट है। जब इधर ही हम पाबंदियां लगाएंगे, यहाँ पब्लिक नहीं घुसेगी तो फिर तो मार्केट में गुजरांवाला फैसलाबाद यही रह जाएंगी। मुझे थोड़ा सा ये बता दें, जिंदगी जो है वो शादी के बगैर नामुकम्मल है। हाँ, नामुकम्मल है। मर्द का आना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। तो वो है, अभी तक है ना? नहीं है, लेकिन शादी नहीं मैंने करा। शादी नहीं कराई आपने? शादी मैंने, वही बात आ जाती, अपनी बेटी की वजह से नहीं कराई। शादी कराऊंगी, बच्चे होंगे, और वो मेरी बहन की बेटी थी। अच्छा। मैं नहीं चाहती थी बच्चों में कोई फ़र्क हो, वो कल को ये कि दोनों में औलाद में फ़र्क आ। नहीं, शादी नहीं कराई तो फिर कैसे लाइफ गुजार रही है? नहीं, अब वो करवाऊंगी, वो तो बेटी गई है तो एहसास हुआ है बच्चे का। किससे करवाएं? जो खुशकिस्मत होगा उससे। ऐसा खुशकिस्मत नजर में आ चुका है या अभी ढूंढ रही हैं? नहीं, बहुत से है, लेकिन दिल नहीं मानता है, डर लगता है। जैसे लड़कियां शादी करवाती हैं, घर बैठती हैं, कल को उनकी फैमिली को पता चलता है, बच्चा हो जाता है, वो वापस आती है शोबिज़ में, दोबारा से फिर ज्वाइन करती है। यानी कि फैमिली जहाँ भी आप शादी करेंगी उनकी फैमिली को पता होना चाहिए। बाद में पता चले कि ये तो आर्टिस्ट थी, रकासा थी। नहीं, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, शादी चोरी करते हैं, बाद में घर वालों को पता चल जाता है, फिर बहाना बन जाता है, मेरे घर वाले नहीं मनन दे, मैं तेन तलाक देनी है। अच्छा। उन्नी देर च बच्चा अगो पैदा कर लेंदी, फिर बच्चा चुके आते, बच्चे की भी जिंदगी खराब, उस औरत की भी जिंदगी। कई हमारी फनकार जो बच्चा उठा के दोबारा थिएटर में आई है। एक शख्स करोड़पति है, मिल ऑनर है, फैक्ट्री ऑनर है, वो
आपसे शादी करता है तो आपको तो पता है वो स्ट्रांग है, वो आपको मुस्तकबिल में अफोर्ड करेगा, फिर आपको क्या टेंशन है? मैं कह रही हूँ बाकियों ने भी फैक्ट्रियों वालों से किया, उनको क्यों नहीं अफोर्ड किया उन्होंने? तो वो फैक्ट्रियों वालों ने घर वालों को नहीं ना बताया। हाँ पहले ये होना चाहिए ना कि उसकी घर वालों को पता होना चाहिए। हाँ जी। कल को बहाना ना हो कि भाई मैंने तुम्हें छोड़ना है। अच्छा, ये भी ये आपका मौकफ है। हाँ, ये जो मेरा फैक्ट्री वाले हैं उनका मौकफ ये है कि ब्याह तो 6 महीने बाद फैक्ट्री भी विक जाती है, गड्डी हाँ भी, जी कोठी ਵੇਖੇ भी। ਇਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं तो आज तक किसी का रुपया भी नहीं खाता, कोई साबित कर दे। नहीं तो ये अभी ताज़ा तरीन वकूआ हुआ है अपना, हमारे MPA साहब हैं साकिब चद्दड़ साहब, और मोमना इकबाल हमारी टीवी की आर्टिस्ट हैं, मॉडल है। की भी हुआ तो हुआ वो है। मैं तो क्या पता थिएटर वाली भी करती है, सारी टीवी वाली भी काट रही है। अरे नहीं, टीवी वाली जो है ना, ज्यादा करती है, मैंने अब समझ आई है। उनकी छुरी ज्यादा तेज होती उनकी छुरी हाई लेवल की वीआईपी तरीके की होती है ना। है। अच्छा, हाँ, तो वो देखे ना, समझ आ गई ना अब देख के। ऐसी तो क्या सी पता नहीं काटने जिदा काम सानू की पता, साढ़े तो हाई लेवल हो रही है। तो आप लोग भी इस तरह मत किया करें ना, कोई बात नहीं अगर पहले शादीशुदा है। नहीं तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से उसने पहले 2 की 3 की हो, चौथे की इजाजत है, मैं करती हूँ। नहीं जी, आप वो जो दोस्त हैं ना, वो जो ईशा मुन्नी को पसंद करते हैं और बाकायदा अपना घर बसाना चाहते हैं ईशा मुन्नी के साथ, उनके लिए ये शर्त नहीं है कि वो पहले शादीशुदा हैं या नहीं। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। वफादार होना बहुत ज़रूरी है और हक मिलना चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो इनकी ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए, मगर वो कह रही है कि मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। हक होने पता नहीं हक यही है कि हक वढ़ के ले आवे ना हक करके ले आवे। नहीं, घर में इज्जत से रखे। अच्छा जी। 2 टाइम की इज्जत की रोटी दे। मैं नहीं कहती मुझे कोठी बंगले घर गाड़ी बैंक बैलेंस चाहिए। देख ले, फिर आप पहले बात करती हैं 2 टाइम की रोटी की, आप भी बाद में 3 टाइम की मांग लेती हैं। फैमिली के लिए भी मांग लेती हैं और बाकी नहीं, मेरी रिश्तेदारों फैमिली के में लिए। मेरी माँ है, मुझे सिर्फ अल्लाह उनकी जिंदगी करे। माँ तो मुझे माँ से बढ़ के कुछ माँ तो सबकी मुश्तरका होती है। माँ का तो क्योंकि मेरा किसी का- भाई नहीं, अगर भाई होता तो वो माँ संभालता। ठीक हो गया जी। बहुत खूबसूरत बातें हुई ईशा मुन्नी जी से। ईशा मुन्नी जी इस वक्त पाकिस्तान के थिएटरों में बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा और खूबसूरत काम कर रही हैं। ये अलग बात है कि वो जो चंद लोग हैं उन्होंने अच्छे आर्टिस्ट को भी अच्छा आर्टिस्ट नहीं मानना, क्योंकि वो बेचारे खुद ज़िंदगी में अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सके। बाकी आवाम हमसे प्यार करती है। आपकी मोहब्बतों, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ईशा जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका। अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।